Hello dear friends, myself Sohail Mansoori and welcome to this YouTube channel। दोस्तों, जैसा कि हमारी MSc फाइनल ईयर की यूनिट नंबर 4 चल रही थी, हमने दो नेम रिएक्शन पढ़ लिए। पहली नेम रिएक्शन थी आपकी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। सेकेंड रिएक्शन जो हमने कल पढ़ी थी वो थी हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है दोस्तों, रिएक्शन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं आज मेरी नई रिएक्शन आपके सामने लेकर आया हूँ, कर्टियस रिएक्शन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कर्टियस रिएक्शन बेसिकली अमीन सिंथेसिस करने की रिएक्शन होती है। कर्टियस रिएक्शन के अंदर 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होती है। कर्टियस रिएक्शन के अंदर 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, 1 डिग्री अमीन किस तरीके से बनता है एक बार आप ध्यान दीजिएगा। इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपका अजाइड होता है, अजाइड को हम थर्मली रिएक्शन करवाते हैं और आफ्टर देन हम उसको H2O से रिएक्शन करवाते हैं तो आपका 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। दोस्तों ये 1 डिग्री अमीन किस तरीके से बनता है मैं आपको रिएक्शन देख के समझाता हूँ। ठीक है, एक बार रिएक्शन देखना बोर्ड पे आप। दोस्तों ये आपका है एसाइल एजाइड R C डबल बॉन्ड O और N3 R C डबल बॉन्ड O N3। दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, अजाइड। N3 को हम क्या बोलते हैं, अजाइड बोलते हैं। और ये आपका असाइल ग्रुप है। जब अजाइड की रिएक्शन में थर्मली रिएक्शन करवाता हूँ, जब अजाइड को मैं हीट करवाता हूँ तो यहाँ से आपकी रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट होकर एक आपका जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो ये होता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो आपको एक बात यहाँ से नज़र आ रही होगी कि इस वाले रिएक्टेंट में से N2 मॉलिक्यूल एलिमिनेशन हुआ होगा। जब N2 मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है तो ये वाला आपको प्रोडक्ट मिलता है। इसको हम बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनेट। दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनेट। क्या बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनेट। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एसाइल एजाइड इसको हम बोलते हैं। देखो जो आपका ये प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट की रिएक्शन में आगे करवा देता हूँ H2O से। जब इसकी रिएक्शन में H2O से करवाता हूँ तो आपका फाइनली जो बनता है 1 डिग्री अमीन बनती है। क्या बनती है, 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होती है। सुनना दोस्तों, 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होती है। दोस्तों अगर डायरेक्टली बात की जाए कि जब भी आपको ट्रिक की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर यहाँ पे मैं ट्रिक लिखता हूँ इस रिएक्शन की, तो ट्रिक हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, यदि आपको एग्ज़ाम में इस तरह का कोई रिएक्टेंट दिखाई देवे और एरो के ऊपर आपको फर्स्ट थर्मल कंडीशन दिखाई दे और सेकंड आपको H2O दिखाई दे, तो आपको क्या करना है कि जो इस रिएक्टेंट के अंदर जो विलन बने बैठे हैं, CO बैठा हुआ यहाँ से और यहाँ से N2 बैठा हुआ है, यहाँ से क्या बैठा हुआ है, N2 विलन बैठा हुआ है। तो यहाँ से अपने को N2 को बाहर निकालना है और यहाँ से अपने को CO को बाहर निकालना है। ये अपनी ट्रिक होती है रिएक्शन की कंडीशन को पहचान के कि रिएक्शन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होती है, 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होती है। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो रिएक्शन कंडीशन देख के आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन कंडीशन किस नेम रिएक्शन से दी गई है। तो ये रिएक्शन कंडीशन होती है कर्टियस रिएक्शन की कंडीशन। और हम क्या करेंगे, यहाँ से CO को बाहर निकालेंगे और यहाँ से N2 को बाहर निकालेंगे। दोस्तों क्या बना आपका RNH2, 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन हो रही होगी। देखो यहाँ से CO और यहाँ से एक ऑक्सीजन है, अगर मैं डायरेक्टली अगर CO2 बाहर निकाल दूं, देखो ये अपनी ट्रिक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये अपनी ट्रिक अपने से बनाई है। कंडीशन देख के प्रोडक्ट की पहचान करना। अब एसाइल एजाइड से इस 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है वो सब हम इसकी मैकेनिज्म के अंदर देखेंगे। इसकी मैकेनिज्म की मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक बार आप ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा कि हम कर्टियस रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं। एसाइल एजाइड की थर्मोलाइसिस करवाते हैं और उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होती है। अब 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है वो हम इसकी मैकेनिज्म में डील करेंगे। दोस्तों एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम इसकी मैकेनिज्म डील करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको रिएक्शन समझ में आ रही होगी। दोस्तों हर एक रिएक्शन का अपना इंपॉर्टेंस होता है। आप लोगों से गुजारिश है रिएक्शन के साथ साथ में इनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलें।
ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसकी मैकेनिज़्म की बात करता हूँ दोस्तों, मैं इसकी मैकेनिज़्म की बात करता हूँ, सुनना ध्यान से, मैं इसकी मैकेनिज़्म की बात करता हूँ। देखो दोस्तों, जो आपका एसाइल एजाइड है, सुनना एक बार ध्यान से, RC डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, जब मैं इसको हीट करवाता हूँ दोस्तों, जब मैं इसको हीट करवा रहा हूँ तो हीट करवाने पर क्या होता है कि देखो मैं आपको डायरेक्टली एक रीअरेंजमेंट समझा रहा हूँ कि ये देखो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ये बेचारा कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ मूव कर देगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और पाई बैक बॉन्डिंग के द्वारा फिर से इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। जब पाई बॉन्डिंग के द्वारा, बैक बॉन्डिंग के द्वारा फिर से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो एक बात बताओ कि जब फिर से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 नजर आती है। देखो एक तो यहाँ से बन गई और 2 और 1 3, तो कार्बन पेंटावेलेंट नहीं होता। तो इसके नेक्स्ट में क्या होता है कि ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा तो ये यहाँ पर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद में ये N2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ये इस तरीके से प्रोसेस होती है और आपका क्या बनता है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट इसका नाम होता है। अब इस एल्किल आइसोसाइनेट की मैं आगे रिएक्शन करवाता हूं H2O मॉलिक्यूल के साथ में। जब इसकी रिएक्शन H2O के साथ में करवा रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्टली अगर मैं आपको इसे बोलूं तो इसकी रिएक्शन आप ऐसे करवा देना। देखो ट्रिक की बेस याद रखना। देखो जब इसकी रिएक्शन में करवा दी तो आपको क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, 1 डिग्री अमीन बनता हुआ नजर आ रहा है, और बाहर क्या निकल रहा है, CO2। तो इसकी मैकेनिज्म इतनी कुछ लंबी नहीं है, छोटी सी मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को आपको याद कर लेना है, और उम्मीद करता हूँ मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी। इसकी हम समरी बताएंगे किस तरीके से मैकेनिज्म होती है। एक बार ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया है कि जो आपका एसाइल एजाइड है, एसाइल एजाइड में क्या होता है कि नाइट्रोजन के जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ मूव करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा तो बैक बॉन्डिंग के द्वारा फिर से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ से एल्काइल अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चले जाएगा। जब यहाँ से एल्काइल नेगेटिव के रूप में निकलेगा तो इस वाले नाइट्रोजन पर अटैक करता है और यहाँ से N2 बाहर निकल जाती है। ठीक है, जब यहाँ से N2 बाहर निकली तो आपका क्या बना, एल्किल आइसोसाइनेट बना है। अब इस एल्किल आइसोसाइनेट की रिएक्शन मैं H2O से करवाता हूं, फाइनली आपका 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये आपकी इसकी छोटी सी मैकेनिज्म थी। तो हमने क्या किया दोस्तों इस रिएक्शन के अंदर कि हमने एल्किल एसिल अजाइड की रिएक्शन मैंने थर्मोलाइसिस करवाई, और उसके बाद में H2O से उसकी मैंने रिएक्शन करवा दी। आपका क्या बनता है, 1 डिग्री अमीन बनता है, क्योंकि कर्टियस रिएक्शन अमीन की फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है। दोस्तों इस रिएक्शन को इसकी रिएक्शन को आगे समझने के लिए इसकी 2-3 एप्लीकेशन मैं आपको देता हूँ। कल भी मैंने आपको 2-3 एप्लीकेशन दी थी, उम्मीद करता हूँ वो आपने कर ली होगी। इसकी एप्लीकेशन मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, इसकी एप्लीकेशन 2-3 रिएक्शन में लिखता हूँ, आपको खुद से सॉल्व करनी है। जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं वो वहाँ मैसेज कर दीजिएगा। दोस्तों मैं रिएक्शन डायरेक्टली करवाता हूँ एल्किल आइसोसाइनेट से, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। पहली रिएक्शन में H2O से करवाता हूँ, प्रोडक्ट क्या बनता है पता लगाना। सेकेंड रिएक्शन में ROH से करवाता हूँ, प्रोडक्ट क्या बनता है पता लगाना। और थर्ड रिएक्शन में करवाता हूँ RNH2 से, प्रोडक्ट क्या बनता है पता लगाना। दोस्तों
सुनना ध्यान से। हमने 3 नेम रिएक्शन पढ़ ली है। पहली रिएक्शन थी आपकी पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। सेकंड रिएक्शन थी आपकी हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। थर्ड जो रिएक्शन आज हमने पढ़ी है वो है कर्टियस रिएक्शन। दोस्तों इन तीनों रिएक्शन को आप याद कर लेना और इनके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि दोस्तों जब कंप्लीट तेरा रिएक्शन हो जाएगी तो एक साथ आपको याद नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है, जो केमिकल रिएक्शन नेम रिएक्शन होती है उनके शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट नोटिस, हम कुछ दिनों में एमएससी प्रीवियस के लेक्चर भी आपके सामने लेके आ रहे हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं सोहेल मंसूरी आपके सामने अलविदा लेता हूँ।